हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट रिवीजन क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे कितना आ रहा है, फिर उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है साहब। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय मैन टू होल्ड द ब्लॉक इन एयर। ये एक ब्लॉक है और ये मैन इसको होल्ड करके रखना चाह रहा है, तो कितनी फोर्स इसको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। चलिए बेटा समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल पुली है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जा रही है, इसे देखो आप, और ये इस पुली से होती हुई यहाँ पे अटैच हो रखी है। अब एक बात अच्छे से जानते हैं कि जब तक रस्सी सेम होती है, स्ट्रिंग सेम होती है, उसके हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर टी टेंशन है, ये इधर आ रहा है घूम के, यहाँ पर भी टी, और ये इधर जा रहा है तो यहाँ पर भी टी। ठीक है। मेन को एग्जैक्टली इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे की तरफ F लगानी पड़ेगी, तभी जाके ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पुली पर कितनी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो यहां पर टेंशन T और यहां पर टेंशन T, T प्लस T 2T। ठीक है। तो यहां पर इस पुली के ऊपर 2T फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो नीचे भी कितनी होगी, 2T। ठीक। और फिर इस रस्सी पे टेंशन हमेशा सेम रहेगी, तो ये भी 2T हो जाएगा, और नीचे है आपका mg। तो इस ब्लॉक के लिए अगर अपन बात करें बेटा, इस ब्लॉक के लिए बात करें तो ये mg किसको बैलेंस कर रहा है, 2T को। तो 2T इज इक्वल टू mg। तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, mg/2। और आप देखो जितनी T की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू मेन को लगानी पड़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये सिस्टम किस में रह पाएगा, आपका इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो बेटा।